तो बताइए कि ये उत्तर प्रदेश के नेताओं ने तो बड़ा जलवा काट रखा है बिहार के भीतर। क्या फीडबैक आपको इनकी रैलियों से मिल रहे हैं, इनकी रैलियों में आने वाली भीड़, इसकी वजह, और दूसरा बिहार ने पहले चरण का वोट डाल दिया है, क्या तय किया है बिहार के लोगों ने अपने लिए? ब्रजेश जी, यूपी के नेताओं को पसंद किया जा रहा है बिहार में, ये बात तो प्रमाणित हो चुकी है और भीड़ रैलियों में दिखती है। लेकिन जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें एनडीए ये मान रहा है कि वो बहुमत की ओर जा रहा है और इस बार वो क्लीन स्वीप करेगा, यानी कि वो बहुमत के भी ऊपर जाएगा। और पहला चरण वो अपना मान के चल रहा है और 100 सीटों का वो दावा कर रहा है। अब 14 तारीख को पता लगेगा कि असली परिणाम क्या है। लेकिन कहते हैं ना कि बिहार में चुनाव है, यूपी में तनाव है। यूपी पड़ोसी राज्य है, काफ़ी बोली भाषा खान पान रिश्तेदारियां हैं बिहार और यूपी में सटे हुए जिलों में। तो जो ट्रेंड बिहार में बनेगा वो यूपी तक आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये राज्यों, बिहार का रुझान उत्तर प्रदेश के दो भविष्य के चुनाव के लिए एक रोड मैप दिखाएगा, एक तस्वीर दिखाएगा कि वहाँ क्या होने वाला है यूपी में आगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो पहले हिंदुत्व के एक बड़े नेता हैं और उनकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेताओं में लगातार उनकी बढ़ती जा रही, उनका कद बढ़ रहा है। उनको सुनने के लिए, देखने के लिए लोग आते हैं। यूपी के बाहर ज़्यादा भीड़ जा रही है, तो ये साफ है कि वो राष्ट्रीय फलक पर उनकी बहुत मजबूत पकड़ है। बीजेपी उनकी अधिक से अधिक सभाएं लगा रही है इसी भीड़ को देखकर। तो जब अगर एनडीए जीतेगा तो उसमें योगी का भी योगदान बहुत बड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे अखिलेश यादव दूसरी तरफ हैं जो टक्कर दे रहे हैं। एक बात आपने जो कही कि नीतीश कुमार की सभा से ज्यादा भीड़ योगी की सभा में है, तो योगी एक चमत्कारिक नेता के तौर पर बिहार में देखे जा रहे हैं और एक सख्त नेता और एक बुलडोजर वाली जो उनकी छवि है, अपराधियों के खिलाफ कानून व्यवस्था के मुद्दे ने उनको चमकाया है। और इसीलिए बिहार में भी शायद लोग ये सोचते हैं कि अब योगी की ही तरह कोई ऐसा व्यक्ति आएगा। हालांकि नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, अगर वो फिर बनने का मौका पाएंगे तो फिर बनेंगे। देखिए, नीतीश कुमार अच्छे नेता, मुझे कोई इसमें दो राय नहीं, लेकिन जो मजा चाहिए ना बिहार के लोगों को वो योगी स्टाइल वाला चाहिए, इसलिए ज्यादा भीड़ आ रही है। क्योंकि जब देखिए राज्य पिछड़ा हो, ज्यादा दबंगई का बोलबाला हो, हाँ, अमीरी और गरीबी का अंतर हो, तो लोग ऐसे नेताओं को पसंद करते हैं जो दो टूक फैसला करे। आर या पार वाले लोग पसंद करते हैं नेताओं को, तो योगी को लोग उस नजरिए से देखते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें तो अखिलेश यादव भी राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भीड़ जुटा रहे हैं, शायद विपक्ष में उनके कद के बराबर कोई नेता इस समय दिखाई पड़ता हो। अखिलेश यादव, नौजवानों में उनका जो क्रेज है, उनकी जो रैलियां हैं, वो एक बड़ी रैली रोज कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वो विपक्ष के लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो रहे हैं। अगर अखिलेश यादव रोज रैलियां ना करते बड़ी बड़ी, तो अकेले तेजस्वी यादव या राहुल गांधी, इन दोनों के लिए कोई आसान चुनाव नहीं था ये। तो ये चुनाव अच्छा, एक चीज आपने महसूस की, ये गठबंधन बना के भले लड़ रहे हैं ये लोग, विपक्ष के लिए पूरी मेहनत की है। अब परिणाम चाहे जो रहा है जी, और तेजस्वी की अगर जीत होगी तो उसमें भी यूपी के अखिलेश यादव का बड़ा योगदान होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। वैसे मायावती भी गई है चुनाव लड़ने, उनका तो एक ही विधायक यूपी में है इतने बड़े राज्य में, वहां भी हो सकता है अगर वो बहुत मेहनत करें तो एक जिता लेंगी। लेकिन ये चुनाव जो है, ये चुनाव एक कहा जाए बहुत बड़ी परीक्षा है राजनीतिक दलों के लिए। वैसे भी हर 5 साल पे उनको परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन ब्रजेश जी, बुढ़े से बुढ़ा नेता भी हो, अगर भीड़ आ गई चुनाव में रैली में, तो उसको टॉनिक मिल जाता है, जवानी आ जाती है। तो नीतीश कुमार को देखो, लोग कह रहे थे कि
उनकी याददाश्त खराब है, तबीयत सुधर नहीं रही है, आजकल वो भी दौड़ रहे हैं टॉनिक पीकर। तो ये भी उसी का चमत्कार है, आप कह सकते हैं। तो ये खाली यूपी के नेताओं से नहीं मतलब आप मिला ये है। कहना चाहते हो कि जनता को देखकर नेता की जवानी लौटाती है। हाँ एकदम, मैंने कहा ना, ये टॉनिक की तरह काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के बहुत सारे युवा रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश आते हैं और उत्तर प्रदेश के नेता वोट मांगने इन दिनों बिहार जा रहे हैं। कैसा संयोग है कि आप इसको देखिए और उम्मीद करिए कि आने वाले वक्त में बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कितना बढ़िया तालमेल बनेगा। वैसे भीड़ की एक बहुत बड़ी संख्या ये होती है कि उसकी सुबह किसी दल में होती है, शाम किसी और दल में होती है, उसका मन पलटता रहता है। तो आखिरी तक वो मन बरकरार रह जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। जी वीरेंद्र जी, वैसे बिहार में जो लोग जीत का दावा कर रहे हैं उनको 14 तारीख को पता लगेगा और लोकप्रियता भी बिहार में किसकी कितनी है ये भी पता लगेगी। लेकिन एक चीज है, कांग्रेस 58 सीटों पर लड़ रही है। अगर कांग्रेस कम सीटें लेती तो शायद विपक्ष का ज्यादा फायदा होता। अब देखिए बाकी पब्लिक अरे निर्णायक सुरेंद्र है। राजपूत स्टूडियो में झगड़ा कराओगे क्या? ऐसे ही नाराज बैठे हैं, अब आप ये सब बोलोगे तो झगड़ा हो जाएगा। उन्होंने अब कह रहे हो कम सीट लेनी चाहिए। सुरेंद्र जी का खैर ये वो जानते हैं कि जनता में अभी कांग्रेस की पकड़ कमजोर है, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। आप इसकी तारीफ करिए। फिलहाल आप बराबर कर रहे हो कह के। फिलहाल Complete जिस करिए तरह जी, से complete उन्होंने कहा कि चूहा पुल कुतर देता है, चूहा शराब पी जा रहा है, तो ऐसे हालातों पर रफीक सादानी ने एक बड़ा अच्छा शेर लिखा है जियो बहादुर खद्दरधारी नाम से। आप सुनिएगा कि ई महंगाई, ई बेकारी और नफरत की फैली बीमारी और दुखी रहे जनता बेचारी, बिकी जात बाय लोटा थारी और जियो बहादुर खद्दरधारी, और बरखा माँ विद्यालय ढहेगा और वही के नीचे टीचर दबेगा, और नहर के खुलते दुई पुल ढहेगा और तोहरन पूत के ठेकेदारी, जियो बहादुर खद्दरधारी। वाह वीरेंद्र जी वाह, पुरानी चीजें आप याद दिला देते हो। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने जो फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराया, बहुत धन्यवाद आपका बहनों भाइयों।